हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत सिंह ठाकुर है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। क्लास 11th इंग्लिश बिहार बोर्ड, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, पोएम नंबर 4 समरी। आज हम सारांश पढ़ने वाले हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी अवर टाइम चलिए आगे बढ़ते हैं। समरी का मतलब होता है सारांश। सारांश से आप ये समझिए कि एक संक्षिप्त जानकारी, जो क्या घटा हुआ है, पोम में क्या कहा गया है, एक जनरल आइडिया, आउटलाइन। द स्पीकर थिंक्स अबाउट हु ओन्स द वुड दैट ही और शी इज पासिंग थ्रू एंड इज फेयरली श्योर ऑफ नोइंग द लैंड ऑनर। अब जैसे कि आप सभी को पता है, जब हमने पोम स्टार्ट की उसी क्षण हमको ये बात ज्ञात हो गई थी कि कहीं ना कहीं जो पोएट हैं, जो स्पीकर हैं, वो कहीं से गुजर रहे हैं और वहाँ पर वो क्या देखते हैं, एक जगह पे देखते हैं, एक जगह पर रुक जाते हैं और जगह को देखते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये जो वुड्स है वो किसी का है, वो उनकी नज़र में है ना, स्पीकर की नज़रों में है। ही इज़ फेयरली श्योर ऑफ नोइंग द लैंड ऑनर। उनको ऐसा लगता है कि आई एम डैम श्योर, कि मुझे पता है कि यहाँ पर कोई है। However, the owner's home is far away in the village। और वही सेकंड लाइन में वो स्टेटमेंट में कह देते हैं कि कहीं ना कहीं जो यहाँ का रहने वाला ऑनर है, जिसका ये वुड्स है, वो विलेज में होगा। एंड thus he is physically incapable of seeing the speaker pose to watch the snowfall in the forest। और उसको ऐसा लगता है कि इसीलिए अगर यहाँ का जो रहने वाला व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो यहाँ पर वो इजीली खड़े होकर चीज़ को देख पाएंगे, और वो ऑनर जो उसको देख ही नहीं पाएगा फिजिकली, तो वो यहाँ पर है ही नहीं, जा शरीर तो है ही नहीं, वो ये देख ही नहीं पाएगा। जो पोएट हैं वो यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर खड़े होके वर्ड्स में जो बर्फबारी हो रही है उसको अच्छी तरीके से मग्न होकर देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात पहले वाली स्टेंजा में बहुत अच्छी तरीके से हमको बताई। आप बहुत सारी चीज़ों को इंटरफेरेंस कर सकते हैं, लाइक इन्फ्रेंस कर सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पे आप लोग अपने इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन है, बिकॉज पोइट्री का अर्थ ये नहीं होता कि जो पोम में आपने पढ़ लिया है अब आप उस पोम को पढ़ने के बाद छोड़ दो। आप चाहो तो अपना दिमाग लगा सकते हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछो कि ऐसा क्यों है कि पोएट ने यहाँ पर इनकी ही बात की है, लैंड ओनर की। कैसे पोएट को पता कि वो यहाँ पर नहीं विलेज में? जब आप अपने ब्रेन को फोर्स करोगे तो नए नए आइडियाज आएंगे। द स्पीकर थिंक्स हिज और हर हाउस मस्ट फाइंड इट स्ट्रेंज टू स्टॉप सो फार फ्रॉम एनी साइन ऑफ सिविलाइजेशन। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है। स्पीकर थिंक्स हिज और हर हॉर्स, जो वो है स्पीकर, नहीं पता कौन है, लड़का लड़की पोएट कौन है, लेकिन स्पीकर जो है थिंक्स हिज और हर हॉर्स मस्ट फाइंड इट स्ट्रेंज ना, उनको थोड़ा अजीब सा लग रहा है। टू स्टॉप सो फार फ्रॉम एनी साइंस ऑफ सिविलाइजेशन, लाइक यहाँ पर कोई भी सभ्यता की कोई निशानी नहीं, लाइक कोई ज़्यादा रह नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। वास्तव में इंडीड दे आर सराउंडेड ओनली बाय द फॉरेस्ट एंड अ फ्रोजन लेक। कहीं ना कहीं क्या है, वो लोग कहाँ पे इनकम्पास्ड हैं, सराउंड किससे हो रहे हैं? फॉरेस्ट से और फ्रोजन लेक से। ऑन द लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द ईयर, एक तो साल की सबसे बड़ी रात भी ये ईव है, तो कहीं ना कहीं क्या है, एक अलग ही माहौल जो है, अलग सा माहौल जो है हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप खुद इमेजिन करिए कि शाम का समय है, एक आदमी है, ठीक है, आप औरत को भी इमेजिन कर सकते हैं, घोड़े पे बैठ के जा रहा है, अचानक से वो एक जगह रुक गया जहाँ कुछ भी नहीं है, बस फॉरेस्ट जैसा सीन है और बर्फ गिर रही और वो रुका हुआ है। थोड़ी ही दूर पे क्या है, थोड़ी ही दूरी पर एक फ्रोजन लेक है और बगल में फॉरेस्ट जैसा कुछ एरिया है और वहाँ का कोई मालिक है, ऐसा उसको समझ में आ रहा है। और बस आप इमेजिन करते जाएं तो आपको महसूस होगा कि कहीं ना कहीं जो ब्यूटी है वो किसी को रोक के रखी है स्पीकर को, और रात है ना, इवनिंग का समय, बहुत ज़्यादा कालीमा छाई हुई है। द हॉर्स शेक्स द बैल ऑन इट्स हार्नेस। कहीं ना कहीं क्या है, जो हॉर्स है वो क्या कर रहा है, बैल को हिला रहा है अपने हार्नेस से, एज इफ इट आस्किंग इफ द स्पीकर इज मेड अ मिस्टेक बाय स्टॉपिंग, है ना। अब यहाँ पर क्या है, जो हॉर्स है, देखिए हॉर्स को भी बहुत तरह से लोगों ने देखा है, स्कॉलर्स ने उसका व्यू पॉइंट दिया है। यहाँ पर अगर हम नॉर्मली देखें तो हॉर्स जो है वो अचंभित है, उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हॉर्स वगैरह जितने भी होते हैं उन लोगों को इतना नॉलेज होता है कि कहीं कुछ इलाके में रुका गया है। अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, एकदम वीरान सी जगह है, बर्फ गिर रही है, मध्यम 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 विंड चल रही है और कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हॉर्स को ऐसा लग रहा है शायद जो मेरा मालिक है, जो मेरे को लेकर चल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं क्या हो गया है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ बात आ गई है, कोई गलती हो गई है।
The only other sounds beside the ringing of these bells is the of the wind and falling snowflakes. आप इमेजिन कर सकते हो एकदम आवाज आ रही है विंड की और भुरभुरी रेत जैसी जो होती है, क्या कहना चाहिए आपकी, स्नो, वो गिर रही है नीचे की ओर। अब हार्नेस क्या होता है? हार्नेस अ सेट ऑफ लेदर स्टेप्स दैट इज पुट अराउंड द हॉर्स नेक, हॉर्स के नेक के अराउंड पहनाया जाता है सो दैट इट्स कैन पुल समथिंग, ताकि उसको खींचा जा सके, है ना। आपने देखा होगा महाभारत युद्ध वगैरह में कि घोड़े इतने सारे होते हैं, घोड़े को हाँकना पड़ता है, तो हाँकने के लिए ही ये पहनाया जाता है। स्पीकर फाइंड्स द वुड्स वेरी अल्यूरिंग। अब यहाँ पर अल्यूरिंग का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव, है ना, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, एक्साइटिंग इन अ वे दैट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन। लाइक हम कहते हैं ना अल्यूरिंग सीन है, मैं इसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता मित्रों, लेकिन मैंने जब उसको देखा तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। तो वही चीज यहाँ पर है, जो स्पीकर हैं जब वर्ड्स में आते हैं तो कहीं ना कहीं उसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ड्रोन बोर्ड टू द डार्कनेस एंड हाउ वास्ट और इनकम्पासिंग द सीन, है ना, हर एक चीज ऐसा लग रहा है सराउंड कर रही है उनको। भले काली माँ छाई हुई है, अंधकार का समय है, लेकिन उस समय भी उनको क्या एक खूबसूरती का एहसास हो रहा है। However, the speaker has obligation to fulfill elsewhere. Thus, though he is or she would stay and rest, the speaker knows there are many more miles to go before that will be possible. लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, कुछ कर्तव्य जो हैं स्पीकर को याद आ गए हैं, समझ में आ गए हैं। Though he or she would like to stay, वो वहाँ पर रुकना तो चाहता है, लेकिन रेस्ट करना चाहता है। बट द स्पीकर नोज, स्पीकर इस बात को अच्छी तरीके से जानता है दैट देयर आर मेनी मोर माइल्स, ऐसी बहुत सारी मीलों तक उसको आगे तक बढ़ना है, जब तक उसको लक्ष्य नहीं मिल जाता, प्रोमिसेस को पूरा नहीं कर लेता, तो गो बिफोर दैट विल बी पॉसिबल, तो उसके आगे जाना होगा उसको। सो द स्पीकर नोज देयर आर मेनी मोर माइल्स टू गो बिफोर दैट विल बी पॉसिबल, है ना, जितना ज्यादा हो सके उसको कवर करना होगा। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर हमने पूरी पोम की समरी देखी, ठीक है। अगर इस समरी के रिगार्डिंग और भी कोई डाउट्स अगर आपके माइंड में हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप लोग ओपन है। और एक बात और बताना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सब टॉप कोर्सेज हैं, यूपी बिहार की कोर्सेज अभी ये चल ही रहे हैं, आप देख पाएंगे। और एक बात और, सारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए।